मेरठ में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। जिस पत्नी ने 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक एक दूसरे का होने की कसम खाई थी, उसी पत्नी ने अपने पति के सीने को चाकू से छलनी कर दिया। लाश के टुकड़ों को टुकड़े टुकड़े कर डाला। रिश्ते के इस खौफनाक कत्ल ने लोगों की रूह कपकपा डाली है। बेरहमी और क्रूरता से हुए इस कत्ल के राज खुलने के मामले पर पड़ोसियों ने जो बताया, उसने सभी को हिलाकर रख दिया। क्या कुछ बताया पड़ोसियों ने, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। यूपी के मेरठ में मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर जुर्म की ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर लंदन से लौटे अपने पति सौरभ राजपूत को न सिर्फ मौत के घाट उतार दिया, बल्कि शव के टुकड़े टुकड़े कर उसे ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दिया। और तो और, पति का कत्ल करने के बाद वो प्रेमी संग बेफिक्र होकर घूमने के लिए हिमाचल निकल गई। इसके लिए उसने फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। परिवार, पड़ोसी, पुलिस को सबको झांसा दिया, लेकिन आखिर में पकड़ी गई। दरअसल सौरभ राजपूत ने मेरठ के ब्रह्मपुरी में किराए का मकान लिया था, जिसमें पत्नी मुस्कान और मासूम बेटी रहती थी। सौरभ लंदन में जॉब करता था और उसका कभी कभी ही यहाँ आना होता था। बीते महीने सौरभ पत्नी के जन्मदिन को मनाने के लिए लंदन से लौटा था, लेकिन 4 मार्च को इसी किराए के घर में मुस्कान और साहिल द्वारा सौरभ का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अब इस मामले को लेकर पड़ोसियों ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। आपको बता दें कि मुस्कान के पड़ोसियों का कहना है कि मुस्कान के यहाँ हर दिन रात करीब 9 बजे के बाद एक युवक आता था। वो सीधा उसके कमरे में जाता था। मुस्कान पड़ोसियों से कभी बातचीत नहीं करती थी। वहीं पड़ोसन ने बताया कि मुस्कान केवल सामान लेने के लिए ही घर से बाहर आती थी। अगर उसकी बेटी कभी बाहर खेलने की जिद भी करती और बाहर आ जाती तो मुस्कान जबरन उसे अंदर ले जाती थी। एक पड़ोसी के मुताबिक मुस्कान के घर पर एक चोटी वाला लड़का रात के समय अक्सर आता था। मुस्कान की एक और पड़ोसी का कहना है कि उन्होंने पिछले 2 सालों में मुस्कान को 4 से 5 बार ही घर से बाहर आते हुए देखा है। यहाँ तक कि वो किसी त्योहार पर भी बाहर नहीं आती थी और उसके घर पर कोई भी रिश्तेदार नहीं आता था। मेरठ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान अब पुलिस हिरासत में है। पुलिस उससे इस मामले में लगातार पूछताछ भी कर रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे करे हैं। मुस्कान ने पुलिस को बताया है कि वो पिछले साल नवंबर से ही अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या करने की प्लानिंग में लग गई थी। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्या को कैसे अंजाम दिया जाए और हत्या के बाद सौरभ के शव को कैसे ठिकाने लगाया जाए, इसी की फुल प्रूफ प्लानिंग भी की थी। सौरभ की हत्या के लिए मुस्कान ने 2 नए चाकू भी खरीदे थे। पुलिस पूछताछ में मुस्कान ने कबूल किया है कि उसने जानबूझकर सौरभ से झूठ बोला और कहा कि मुझे एंजाइटी रहती है, नींद नहीं आती है। इसके बाद सौरभ उसे डॉक्टर के पास ले गया, जहां मुस्कान ने डॉक्टर को गुमराह करके नींद की गोलियां ली और उसके बाद में इस गोली का इस्तेमाल सौरभ पर किया था। पुलिस अभी इन दोनों आरोपियों से इस मामले में और गहनता से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि बुधवार को मेरठ हत्याकांड का खुलासा हुआ था। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर मर्चेंट नेवी में काम करने वाले पति सौरभ को पहले नींद की गोलियां दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की। शव को कई टुकड़ों में काटकर एक ड्रम में सीमेंट डालकर बंद कर दिया। पुलिस की जांच में यह भी सामने आ गया है कि मुस्कान साहिल को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी और यही वजह थी कि उसने साहिल की मां, जिनकी अब मौत हो चुकी है, उनके नाम पर एक स्नैपचैट अकाउंट भी बनाया। वो उस अकाउंट से साहिल को मैसेज करती थी और बताती थी कि ये मैसेज उसकी मां की तरफ से आ रहे हैं। साहिल को ड्रग्स लेने की लत थी। उसे भी लगने लगा था कि उसकी मां मरने के बाद भी उसके साथ है। पुलिस सूत्रों की माने तो अभी भी पूछताछ में मुस्कान ने माना है कि उसने पहले डॉक्टर को झूठ बोलकर गुमराह किया। मुस्कान ने माना है कि डॉक्टर की पर्ची में नींद की गोली का नाम उसने खुद लिखा था। ये नाम लिखने से पहले मुस्कान ने नींद की कौन सी गोली सबसे ज्यादा कारगर होती है, इसको लेकर गूगल पर सर्च भी किया था। पुलिस की जांच में पता चला है कि सौरभ राजपूत, जो काम के सिलसिले में लंदन में रहता था, वो 24 फरवरी को अपनी 6 साल की बेटी का जन्मदिन मनाने घर आया था। वो उसी किराए के घर में रहता था जहां पर मुस्कान अपने परिवार से मतभेद के बाद रहने चली गई थी। कुछ दिनों तक वो अपनी बेटी को स्कूल ले जाता हुआ देखा गया था। जब वो कुछ दिन तक नहीं दिखा तो मुस्कान से पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने बताया कि कुछ समय के लिए वो पहाड़ों पर गया है। लेकिन इतने भयावह सच की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। मुस्कान और साहिल ने सौरभ की चाकू घोंप कर हत्या कर दी और उसके शरीर को 15 टुकड़ों में काटकर सीमेंट में दबा दिया था। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी ने हिमाचल में कई दिन साथ बिताए थे।
और इस दौरान जब उनके पैसे खत्म होने लगे तो उन्होंने सौरभ के खाते से पैसे निकालने की कोशिश की थी। वहीं पुलिस सूत्रों का कहना है कि सौरभ के खाते में 6 लाख रुपए थे और इसकी जानकारी मुस्कान को थी। हालांकि वो साहिल के साथ मिलकर वो पैसे निकालने में सफल नहीं हुई। बता दें कि सौरभ राजपूत का जिस बेरहमी से कत्ल किया गया उसे देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और अन्य स्टाफ भी हैरत में है। 2 दिन हो गए हैं मगर उनके जहन में अब भी सौरभ का शव घूम रहा है। चाकू के 3 वार उसके दिल पर किए गए, इससे दिल क्षतिग्रस्त था। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार शाम 5 बजे सफेद चादर में लिपटा शव ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में लाया गया। लोग ये देखकर चौंक गए कि शव की लंबाई कम और चौड़ाई ज्यादा दिख रही थी। दरअसल पैर धड़ की तरफ मुड़े हुए थे और इससे धड़ चौड़ा लग रहा था, सिर अलग था। उन्होंने बताया कि शरीर को छोटा करने के लिए पैर पीछे की तरफ मोड़े गए थे, जो इतने सख्त हो गए थे कि उन्हें सीधा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिल पर वार बहुत जोर लगाकर किए गए, क्योंकि चाकू के वार दिल के अंदर तक थे। करीब 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम चला और इसके बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पोस्टमार्टम करने वाली चिकित्सकीय टीम का कहना है कि 1 साल में मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में 1500 से 1800 पोस्टमार्टम होते हैं, जिनमें से 700 से 800 पोस्टमार्टम में वे लोग शामिल रहते हैं। सौरभ के शव के बारे में उन्होंने बताया कि अपने आप में अजीब शव था जो पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। शुरू में तो ये सामान्य शव होगा मगर ऐसा नहीं था। शव देखकर चौंकना हमारा लाजमी था। तो फिलहाल इस जघन्य हत्याकांड का जिक्र लगभग हर किसी की जुबान पर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि समय के साथ और क्या सच्चाई सामने निकल कर आती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।